चुनाव के बाद अब शहर सरकार को लेकर हलचलें शुरू हो चुकी हैं। यानी भाजपा ने बैठक कर नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा की शुरुआत की, तो कांग्रेस भी अब सभी निकायों में वार्ड स्तर पर जाकर बैठकों की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में साल के अंत तक चुनाव होना है और इसकी तैयारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 14 नगर पालिका निगमों, 48 नगर पालिकाओं और 122 नगर पंचायतों में चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से निकायों में चुनाव कराया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भाजपा सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा सकती है। यही वजह है कि निकाय चुनाव की आहट काफी पहले ही सुनाई देने लगी है। चुनाव को लेकर भाजपा ने जहां प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शुरुआती रणनीति तैयार की है, वहीं ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव रहने को कहा है। इतना ही नहीं, भाजपा से महापौर की टिकट से संभावित दावेदार भी फील्ड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्षों को निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रत्यक्ष चुनाव की संभावना को देखते हुए कांग्रेस से भी मेयर की टिकट पाने की इच्छा रखने वाले नेता सियासी जमीन तैयार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों ही दल यह दावा भी कर रहे हैं कि पूरी मजबूती से न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीत भी मिलेगी। कांग्रेस के दावे खोखले हैं, कहना है तो कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। एक राजनीति के क्षेत्र में जब हम जनता के बीच में जाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसमें कुछ सत्यता के करीब होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% सत्य हो, लेकिन सत्यता के करीब होना चाहिए। केवल कहना तो कह दिए कि होगा, तीनों के तीनों हार गए जो उनके भी जहां भी उपचुनाव की बातचीत थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस स्तर पर जाए, लेकिन हमारी तैयारी प्रारंभ हो गई है, चर्चाएं चालू हो गई हैं। बस जैसे ही शपथ ये कंप्लीट होगा, फिर से हम वापस आकर प्रदेश के अंदर में इस तैयारी करेंगे। लेकिन उस उपचुनाव के साथ साथ मैंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस चुनाव की भी तैयारी हम प्रारंभ कर दी है। तो मुझे लगता है उस विधानसभा उपचुनाव को भी जीतेंगे और इस बार नगरीय निकाय के चुनाव भी हम जीतेंगे। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी तैयारियां शुरू हो गई है। हमने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है प्रदेश मुख्यालय से कि हर एक वार्डों की बैठक आयोजित की जाए और जो लोग सक्रिय हैं उनकी सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम भी घोषित किया है। आज CWC की दिल्ली में बैठक है, वरिष्ठ नेतागण दिल्ली गए हैं। उनके आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी बैठक होगी और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में हम और ज्यादा बेहतर करेंगे, इस दिशा में पूरा। छत्तीसगढ़ में भाजपा इस समय विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित है, जबकि दोनों ही चुनावों में हार से कांग्रेस में हताशा का वातावरण है। ऐसे में अब यह देखना है कि चुनाव तक पार्टी इससे कितना उबर पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में लग गई हैं, तैयारियों में लग गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव। सबसे पहले अगर बात करें तो दो प्रमुखता जो है वो सुर्खियों में है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली। दूसरी तरफ कई बार अगर हम देखें तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली की तरफ इशारा भी कर चुके हैं। क्या इस बार नियमों में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? जी, निश्चित रूप से इस साल के दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और उसके पहले चुनाव किस तरह से होंगे, इसको लेकर अभी कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है वो तेज नजर आ रही है। हालांकि पिछले जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो भूपेश सरकार ने जो प्रत्यक्ष प्रणाली को बदलकर अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव करवाए थे, तो ये कवायद जो है फिर से, अब चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई है तो फिर से जो है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने की चर्चाएं जो है वो जोर शोर से जारी है। हालांकि इस मामले पे भाजपा के नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी चूंकि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जब अब आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में इसको लेकर जो है सरकार जो है मंथन करेगी और कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इसको लेकर कवायद जो है अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो गए और अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जो है नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटने वाले हैं। भाजपा की अगर बात करें तो पिछले दिनों दो बड़ी बैठकें जो है भाजपा में हो चुकी हैं, जिसमें विधायक दल की बैठक
हुई थी। इसके अलावा तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, इसके साथ ही जो प्रभारी हैं, उनकी बैठक हो चुकी है। तो इस बैठक में सभी को ये टास्क दिया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निचले स्तर तक जो है फिर से जो जितने संगठन है, मोर्चा प्रकोष्ठ है, उनको एक्टिव किया जाए। इसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी जो है निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जो है शुरू हो चुका है। और चूंकि बात की जाए तो पिछले जब निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। करीबन 14 नगरीय निकायों में कांग्रेस का कब्जा है। तो ऐसे में इस बार चूंकि भाजपा की सरकार है तो ऐसे में भाजपा की ये कोशिश होगी कि तमाम जो निकाय है उसमें जीत जो है भाजपा को मिले। तो दोनों ही पार्टियां जो है चुनाव की जो आजमाइश में अब आने वाले दिनों में जुटने वाली है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां जुटने वाली हैं और अब देखना होगा नियमों में किस तरह से बदलाव होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का जो खेल चल रहा है या प्रणाली चल रही है उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या दिशा निर्देश मिलते हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल बातचीत के लिए।